एस.सी. वर्मा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का न्यूमेरिकल 45. Solve the previous problem if the paper weight is inverted as its place so that the spherical surface touches the paper. तो 44 न्यूमेरिकल में हमने इस हेमिस्फीयर को लिया था और उसका प्लेन सरफेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में था और वो पेपर पे रखा हुआ था और ऊपर से कोई एक ऑब्जर्वर देखा था, तो उसमें फाइनल इमेज कहाँ पे होगी इसके लिए हमने डिस्कस किया है. अब इस न्यूमेरिकल में वही हेमिस्फीयर हमने इन्वर्टेड किया हुआ है, मतलब उसका जो राउंडेड शेप होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा और प्लेन ऊपर की डायरेक्शन में आएगी, रेडियस उसकी आ रही होगी. और यहाँ पे अगर कुछ पेपर होंगे तो उसके लेटर कहाँ पे दिखाई देंगे, उसकी फाइनल इमेज कितनी होगी, ये हमें यहाँ पे सॉल्व करना है. तो अगर यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट होगा मतलब ये लेटर्स वगैरह होंगे, तो पहले तो एक स्फेरिकल सरफेस होगा, फिर दूसरा सरफेस होगा, फिर फाइनल इमेज मिलेगी. तो पहले हम यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा ड्यू टू, इसे फर्स्ट सरफेस कहते हैं, उसे सेकेंड सरफेस कहते हैं. तो रिफ्रैक्शन ड्यू टू फर्स्ट सरफेस, रिफ्रैक्शन ड्यू टू सरफेस 1. तो उसके लिए जो इक्वेशन है वो लिखते हैं μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r. इसमें अब डिसाइड करना है कि कौन सा μ2 कौन सा μ1, v, u और r. तो जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब μ1. तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे, तो इस स्फीयर के बाहर मतलब एयर में होगा, एयर में होगा तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1. ये तो सिर्फ टेबल निकाला है जिस पर क्वेश्चन में कहा कि प्लेन सरफेस पे उसे रखा है इसलिए. अब इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, तो इस सरफेस में, मतलब इसका μ2. तो μ2 लिखा है हमने. इस ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स v फाइंड करेंगे माइनस μ1 एयर के लिए. ऑब्जेक्ट कहाँ पे, तो यहाँ पे, मतलब इस सरफेस से कितना दूर है, तो उसी सरफेस को वो चिपक के है, उसी सरफेस से पास है, तो वो 0 आएगा. और ये म्यू माइनस 1 अपॉन आर रेडियस, इसकी रेडियस, और वो इसकी रेडियस मेजर करेंगे तो इस तरह से मेजर करेंगे, इस तरह से मेजर करेंगे तो वो आएगी पॉजिटिव. तो ये 0, ये 1 अपॉन 0, तो ये तो इन्फिनिटी आएगा, ये इन्फिनिटी आएगा, मतलब ये म्यू अपॉन वी इसे लिखते हैं. और इज इक्वल टू ये जो कुछ भी नंबर है म्यू माइनस 1 अपॉन आर, ये यहाँ इन्फिनिटी यहाँ पे आएगा और इन्फिनिटी इस नंबर में ऐड करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा, मतलब म्यू अपॉन वी इन्फिनिटी आ गया. तो इन्फिनिटी कब आता है, वी की वैल्यू अगर 0 होती है तब, v की वैल्यू 0 होती है तब. तो इस इक्वेशन से हमें ये पता चल रहा है कि ये जो कर्व सरफेस है उस कर्व सरफेस पर ही यहाँ पे इसी जगह पे एक ऑब्जेक्ट होगा. तो उसकी इमेज कहाँ पे मिल रही है, 0 डिस्टेंस पर, मतलब यहाँ से 0, मतलब वही मिल रही है. अब जब ऑब्जेक्ट, अब ये कर्व सरफेस है तो यहाँ पे उसका पोल होगा और ऑब्जेक्ट भी उसी जगह पे, तो पोल पर जो भी रेज इंसिडेंट होते हैं वहां पे कोई डेविएशन नहीं होता है, वो अनअफेक्टेड रहता है. इसके कारण उसकी इमेज उसी जगह पे रहेगी. मतलब व्हेन, जब ऑब्जेक्ट इज एट पोल होगा ऑफ कर्व सरफेस, तो देयर इज नो शिफ्ट इन इमेज, इमेज भी वहीं पे बनेगी, यहाँ पे कोई इमेज में शिफ्ट नहीं आएगी. तो एक वो कॉन्सेप्ट था यहाँ पे. अब दूसरा क्या कि अब ये इमेज यहाँ पे बन गया, अब ये इमेज एक्ट होगी एज ऑब्जेक्ट फॉर दिस, एज ऑब्जेक्ट फॉर दिस. तो इस सरफेस के कारण फिर कहाँ पे इमेज बनेगी, तो यही इक्वेशन सेम यूज करेंगे लेकिन सरफेस 2 के लिए. फॉर सरफेस 2 के लिए सेम इक्वेशन यूज करेंगे. तो ये प्लेन सरफेस है अभी, तो इसके लिए μ2, अब इमेज कहाँ पे बन गई, इस पोल में, मतलब ये ग्लास में है, तो ऑब्जेक्ट ग्लास में है, ऑब्जेक्ट ग्लास में है तो μ1 इज इक्वल टू ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अब ये यहाँ से बाहर दूसरे मीडियम से देखने वाले हैं, तो ये आएगा μ2. तो ऑब्जेक्ट पहले बाहर था तो μ1 हमने एयर कहा था और μ2 इसे कहा था. अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे सर ग्लास में, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो μ1 और दूसरा μ2. तो μ2 मतलब ये एयर का मतलब 1, तो μ2 के जगह पे लिखेंगे 1 अपॉन v फाइंड करना है माइनस μ1 के लिए एक ग्लास, ये मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. और u कहाँ पे, तो यहाँ से इस सरफेस से म्यू कहाँ पे, यहाँ पे इतने डिस्टेंस पर, मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा,
रेडियस मतलब ये आर होगा, और आर 3 सेंटीमीटर दिया है, आर दिया है 3 सेंटीमीटर, और ओ प्लस या माइनस, तो इस सरफेस हम इसे मेजर करना तो इस डायरेक्शन में चलेंगे, और इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में, मतलब वो माइनस आएगा, इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू, और आर भी इसकी रेडियस कितनी होगी, तो प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस की रेडियस कितनी आती है, इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी आएगा, तो ये 1 अपॉन वी, ये माइनस माइनस प्लस म्यू अपॉन 3 इज इक्वल टू ये आएगा 0। इंडेक्स नहीं दिया लेकिन हम उसे ग्लास ही मान रहे हैं, क्योंकि वो ये ग्लास मानने से ही जो आंसर आएगा वो मैच होगा, तो इसे ग्लास मान रहे हैं, मतलब ये 1.5, तो ये कितना आएगा, तो इस साइड में 1 अपॉन वी इज इक्वल टू, इस साइड में चला गया तो माइनस, इसे 10 से मल्टीप्लाई किया तो वो 15, इसे भी 10 से मल्टीप्लाई किया तो 30, मतलब ये आएगा 1 अपॉन 2 माइनस, तो वी आ गया -2, वी की वैल्यू आ गई -2 सेंटीमीटर, लेकिन कहाँ से, फ्रॉम सरफेस, फ्रॉम सरफेस, इस सरफेस से 2 सेंटीमीटर नीचे आएगी, इस सरफेस से 2 सेंटीमीटर नीचे, और ये टोटल रेडियस दी 3 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर ऊपर, ये जो ऑब्जेक्ट पहले था वो 1 सेंटीमीटर ऊपर दिखाई देगा, मतलब ये रेडियस 3 सेंटीमीटर है, और यहाँ से 2 सेंटीमीटर पे हमें इमेज दिख रही है, मतलब v इज इक्वल टू ये 3 रेडियस माइनस ऊपर से नीचे एक 2, मतलब 1 सेंटीमीटर, कहाँ पे, अबव दी एक स्फेरिकल सरफेस, अबव दी स्फेरिकल सरफेस। इस तरह से हमने कर दिया। और भी एक बात कर सकते थे कि पहला जब हमने पहले सरफेस के लिए जब रिफ्रैक्शन देखा तब हमें पता चला कि यहाँ पे कोई रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, मतलब ये जैसे कि यहाँ पे एक ग्लास स्लैब ही से मान सकते थे, ये जैसे कि ग्लास स्लैब ही है। अब अगर ये ग्लास स्लैब ही है तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा, और यहाँ से जो अभी रिफ्रैक्शन होने वाला है तो ये क्या होगा, ये रेज यहाँ पे ऐसे चलेंगे, ये रेज यहाँ पे ऐसे चलेंगे, यहाँ पे कोई रिफ्रैक्शन होगा और हमें लगेगा कि ये यहाँ से आ रही है, मतलब ये शिफ्ट अगर हम फाइंड कर देते तो क्या आंसर आता है उसे भी चेक कर देते, ये अगर शिफ्ट फाइंड कर देते तो शिफ्ट के लिए तो क्या इक्वेशन है, शिफ्ट के लिए तो इस शिफ्ट कितनी होती है, इसके लिए इक्वेशन है हमारे पास T1 - 1 अपॉन म्यू। अब T क्या होता है, थिकनेस, इस ग्लास स्लैब का थिकनेस, वो कितना दिया है, तो रेडियस 3 है, तो ये थिकनेस कितना आएगा 3 सेंटीमीटर, तो T की वैल्यू लिखते हैं T1 - 1 अपॉन म्यू, म्यू मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ग्लास है, ग्लास का कितना आता है 1.5 है, 3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 यहाँ पे आ गया, तो ये कितना आएगा 3, ये 3 यहाँ पे -2 1/3, ये 3 से 3 चला गया, मतलब 1 सेंटीमीटर, मतलब शिफ्ट कितने आ गई, मतलब यहाँ से वो कितना ऊपर चला गया 1 सेंटीमीटर, शिफ्ट 1 सेंटीमीटर आ गई, मतलब अबव 1 सेंटीमीटर, मतलब v कहाँ पे आ जाएगा, v इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर अबव द स्फेरिकल सरफेस, जो कि हमें यहाँ से भी ये इक्वेशन मिल गया।